का सफ़रनामा। सुरों का सफ़रनामा लेकर आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त कुसुमलता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, और इस नमस्कार के साथ लीजिए सुनते हैं रवि, जिन्होंने बहुत ही अच्छी फिल्में निर्देशित की, यानी रविशंकर शर्मा, जिनका जन्म 3 मार्च 1926 को हुआ। अक्सर रवि के रूप में संबोधित किए जाते एक भारतीय संगीत निर्देशक थे। जी हाँ, उन्होंने कई हिंदी और मलयालम फिल्मों के लिए संगीत की रचना की। हिंदी सिनेमा में सफल करियर के बाद उन्होंने 1970 से 82 के बीच अवकाश ले लिया और इसके बाद बॉम्बे रवि नाम के साथ उन्होंने सफल वापसी की। 1982 में उन्होंने निकाह से वापसी की और इस फिल्म के लिए सलमा आगा को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला। रवि के बारे में हम बात करें तो इनका नाम रवि शंकर शर्मा पूरा नाम था और ये हमारे बीच 7 मार्च 2012 तक रहे। 7 मार्च 2012 को मुंबई में 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। शास्त्रीय संगीत में उनका कोई औपचारिक प्रशिक्षण तो नहीं था, इसके बजाय उन्होंने अपने पिता के भजन गाकर संगीत सीखा। उन्होंने खुद को हारमोनियम और अन्य शास्त्रीय वाद्य यंत्र बजाना सिखाया और अपने परिवार का समर्थन करने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन के रूप में भी काम किया। सन 1950 में उन्होंने बॉम्बे में शिफ्ट होने और एक पेशेवर गायक बनने का फैसला किया। पहले रवि बेघर थे, सड़कों पर रहते थे और रात में मलाड रेलवे स्टेशन पर सोते थे। ऐसा उनके जीवन में एक समय भी था। और 1952 में रवि को हेमंत कुमार ने खोजा था, जिन्होंने उन्हें फिल्म आनंद मठ से पहला ब्रेक दिया। वंदे मातरम गीत में बैकिंग गायन के लिए काम पर उन्हें रखा गया, लेकिन इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और संगीत की बहुत सारी बारीकियां सीखी। बाद में रवि ने बतौर संगीतकार अपनी अलग पहचान बनाई और अनेक फिल्मों में यादगार गीत दिए और इन फिल्मों के लिए फिल्म फेयर नामांकन भी प्राप्त किया। 14वीं का चांद के लिए 1960 में, दो बदन के लिए 1966 में, हमराज के लिए 1967 में, फिल्म आंखें के लिए 1968 में और निकाह के लिए 1982 में। उन्होंने घराना 1961 और खानदान 1965 के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। उनकी अन्य सफल फिल्मों में वक्त, नीलकमल और गुमराह शामिल हैं। उनके कुछ गाने आज मेरे यार की शादी है, बाबुल की दुआएं लेती जा, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली और मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, ये सब शादी के समारोह में आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। तो चलिए उन्हीं की निर्देशित की गई फिल्मों में से कुछ गीत हम सुनते हैं और बीच बीच में हम जानेंगे उनके जीवन, उनकी ये एक सफल यात्रा के बारे में कि रवि की और क्या क्या उपलब्धियां रही और क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में किस किस मोड़ पर किस किस तरह की चीज़ों के लिए सामना किया। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार।
आखिरी पल है, आखिरियां हैं तुझे ढूंढ रही हैं। डूबती सांसें, बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही हैं। सामने आ जा एक बार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। दोनों जहां की भेंट चढ़ा दी मैंने चाह में तेरी। अपने बदन की खाक मिला दी मैंने राह में तेरी। अब तो चलिया इस पार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह न सकेगा। तेरी कसम मुझे तू है किसी की कोई कह न सकेगा। मुझसे है तेरा इकरार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। पड़े तो बुझे प्यास मिलन की। तेरे बदन की ओट मिटे तो रहे लाज लगन की। मिल जाए चैन करार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार हुए, तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे मेरा प्यार। सुरों के सफ़रनामे में हम बात कर रहे हैं रविशंकर शर्मा की, जो कि एक संगीत निर्देशक थे और जिन्होंने हिंदी और मलयालम फिल्मों के लिए संगीत की रचना की। सन 1970 से 1982 के बीच एक लंबा ब्रेक लिया। 1982 में उन्होंने हिंदी फिल्म निकाह के लिए संगीत दिया और फिल्म के गीत दिल के अरमा आंसुओं में बह गए से मुख्य गीत अभिनेत्री व गायिका सलमा आगा ने गाया और उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक अवार्ड मिला। 1980 के दशक में उन्होंने मलयालम और कुछ हिंदी फिल्मों में बॉम्बे रवि के रूप में एक संगीत निर्देशक के रूप में वापसी की।
1986 के दौरान मलयालम निर्देशक हरिहरन ने उन्हें यह वापसी करने के लिए मना लिया। पहली फिल्म पंचगनी थी। सग रंगले और आ राती माजुपोई यसुदास और चित्रा द्वारा गाया गया गाने हिट थे। उसी वर्ष हरिहरन का नक्षत्र शंख भी सामने आया। उसी फिल्म के गीत मंजल प्रसादुम के लिए चित्रा ने अपना दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। 1989 में रिलीज हुई मलयालम फिल्म वैशाली के सभी गाने सुपरहिट थे और इसी फिल्म के गीत इंदु पुष्पम चूड़ी नीलकम के लिए चित्रा ने अपना तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। रवि हरिहरन मलयालम फिल्मों में एक स्थिर थे और उनके संयोजन को मलयालम में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। रवि ने दक्षिण भारतीय बैनर द्वारा निर्मित कई फिल्मों के लिए रचना की है, जिनमें घूंघट, घराना, गृहस्थी, औरत, समाज को बदल डालो, मिथुन, मेहरबान, दो कलियां, भरोसा, खानदान, वसु फिल्म्स आदि प्रमुख रही। रवि का सबसे उल्लेखनीय काम चोपड़ा बंधु के साथ है। गुमराह से उन्होंने लगातार गीतकार साहिर लुधियानवी के साथ काम किया। वक्त, हमराज, आदमी और इंसान, धुंध, निकाह और दहलीज उनकी सर्वकालिक हिट फिल्मों में से ये फिल्में थी और उन्होंने साहिर के साथ बहुत ही सहज ढंग से काम किया। उनकी शायरी के साथ आजकल, काजल, अंकल, नीलकमल, दो कलियां, अमानत, गंगा तेरा पानी अमृत, एक महल हो सपनों का आदि के लिए भी बहुत ही खूबसूरत गाने दिए। उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो रवि की पत्नी कांति, जिनसे उन्होंने 1946 में शादी की और 1986 में उनका निधन हो गया। उनकी दो बेटियां वीना और छाया तथा एक बेटा अजय है। उनके बेटे अजय का विवाह वर्षा उसगांवकर से हुआ, जो मराठी और हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री हैं। मुंबई में ही 7 मार्च 2012 को 86 वर्ष की अवस्था में हृदय गति के रुक जाने से इस महान संगीतकार ने संसार से विदा ले ली।
पल है। इस पल के जलवों ने महफिल संवारी है, इस पल के गर्मी ने धड़कन उभारी है, इस पल के होने से दुनिया हमारी है, ये पल जो देखो तो सदियों पे भारी है। जीने वाले सोच यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, आगे भी जाने न तू। अपना ठिकाना है, इस पल के आगे की हर शय फसाना है। कल किसने देखा है, कल किसने जाना है, इस पल से पाएगा जो तुझको पाना है। जीने वाले सोच ले यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, 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 जो भी है बस यही एक पल है। आज का सुरों का सफ़रनामा हमने डेडिकेट किया है रविशंकर को, और रविशंकर के बारे में हम बात कर रहे हैं, रविशंकर शर्मा के, जो एक सफल संगीत निर्देशक रहे अपने जीवन काल में, और बहुत सारी उन्होंने हिट फिल्में दी, चाहे वो हिंदी हो या मलयालम हो।
अवार्ड्स की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1995 में परिण्यम और सुकृमम के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार नक्षत्र मंगल और सरगम के लिए मिला। पार्श्व संगीत के लिए उन्हें 1993 में केरल राज्य फिल्म पुरस्कार गज़ल के लिए मिला और फिल्म फेयर अवार्ड परनानी के लिए मलयालम में 1994 में मिला। घराना और खंडन के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड 1962 और 1966 में मिला। उनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो उनमें रही 1955 में अलबेली, वचन, 1957 में नरसी भगत एक साल, 1958 में मेहंदी, घर संसार, दुल्हन, दिल्ली का ठग और 1959 में पहली रात, नई राहें, चिराग कहाँ और रोशनी कहाँ, तू नहीं और सही, घूंघट, चौदहवीं का चांद, अपना घर, ये नामांकित फिल्में थी फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार के लिए सन 1960 में। 1961 में विजेता रहे फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार के लिए मॉडर्न गर्ल, घराना, वांटेड, सलाम मेम साहब, प्यार का सागर, नजराना के लिए। 1962 में उनकी प्रमुख फिल्में रही इसी का नाम दुनिया है, चाइना टाउन, उम्मीद, टावर हाउस, राखी, अपना बना लो, बॉम्बे का चोर। और 1963 की बात करें तो आज और कल, भरोसा, ये रास्ते हैं प्यार के, उस्तादों के उस्ताद, प्यार का बंधन, प्यार किया तो डरना क्या, नर्तकी, गुमराह, गृहस्थी, गहरा दाग, मुलजिम, कौन अपना कौन पराया। 1964 की बात करें तो 1964 में उन्हें शहनाई दूर की आवाज़ उनकी जो है प्रमुख फिल्में रही। तो लीजिए सुनते हैं अगला गीत उन्हीं की ही निर्देशित की फिल्म का। मेरी तकदीर के मालिक, सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सांवरे। सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सांवरे। मैं तो एक भीख मांगू तो से फैला के हाथ रे, सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सांवरे।
मत जइयो नौकरिया छोड़ के तोरे पैया पड़ो बलमा मत जइयो नौकरिया छोड़ के प्रीत करो और रीत न जानो तुम तो हो सैया खेत अनाड़ी प्रीत करो और रीत न जानो तुम तो हो सैया खेत अनाड़ी भूल भई मोसे प्रीतम जो मैं जियरवा तो से हारी जाओ मैं तुमसे ना बोलूंगी साथ कहूँ बलमा मत जइयो नौकरिया छोड़ के तोरे पैया पड़ो बलमा मत जइयो नौकरिया छोड़ के दीपक लेके ढूंढ लो जग में हमसे मोहनिया ना पाओगे दीपक लेके ढूंढ लो जग में हमसे मोहनिया ना पाओगे जिसके गोरे गाल पे तिल हो ऐसी सजनिया ना पाओगे हमसे बिछड़ के पछताओगे साथ कहूँ बलमा मत जइयो नौकरिया छोड़ के तोर पैया पड़ो बलमा मत जइयो नौकरिया छोड़ के तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं कितने जलवे फिजाओं में बिखरे मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं तुमको देखा तो नजरें ये कह
कहने लगी हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम मगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। मैंने ख्वाबों में बरसों तराशा जिसे, तुम वही संगे मरमर की तस्वीर हो। तुम ना समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम मगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। मैं अकेला बहुत देर चलता रहा, अब सफर जिंदगानी का कटता नहीं। जब तलक कोई रंगी सहारा ना हो, वक्त का फिर जवानी का कटता नहीं। तुम मगर हम कदम बनके चलती रहो, मैं जमीन पर सितारे बिछाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देखकर गीत गाता रहूं। आप और हम आज बातें कर रहे हैं रविशंकर के बारे में, उनके द्वारा निर्देशित फिल्मों के बारे में, उनकी प्रमुख फिल्मों के बारे में, जिनके लिए उन्हें पुरस्कार मिले, उन फिल्मों के बारे में। रविशंकर के लिए हम जान चुके हैं कि उन्होंने हिंदी और मलयालम में बहुत ही एक से बढ़कर एक फिल्में निर्देशित की। सन 1962 में इसी का नाम दुनिया, चाइना टाउन, उम्मीद पावर हाउस, राखी, अपना बना लो, बॉम्बे का चोर उन्होंने फिल्म निर्देशित की, जो उनकी प्रमुख फिल्में रही 1962 की। 1963 की बात करें तो आज और कल, भरोसा, ये रास्ते हैं प्यार के, उस्तादों के उस्ताद, प्यार का बंधन, प्यार किया तो डरना क्या, नृत्य की, गुमराह, गृहस्थी, गहरा दाग, मुलजिम कौन, अपना कौन, पराया, शहनाई, दूर की आवाज़ 1964 में उन्होंने फिल्में थी उनकी प्रमुख। और 1965 की बात करें तो वक्त, खानदान, काजल, बहू बेटी, विजेता फिल्म फेयर संगीत सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार से वाली ये फिल्में थी। और 1966 की बात करें तो फूल और पत्थर, ये जिंदगी कितनी हसीन है,
सगाई, 10 लाख, दो बदन। ये नामांकित फिल्में थी फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार के लिए। और 1967 की बात करें तो नई रोशनी, हमराज, मेहरबा, औरत, ये नामांकित फिल्में थी जो फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार के लिए नामांकित हुई। और 1968 में जो नामांकित हुई फिल्में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार के लिए वो रही दो कलियां, नीलकमल, मन का मीत, गोरी आंखें। 1969 की बात करें तो एक फूल दो माली, डोली, बड़ी दीदी, अनमोल मोती, आदमी और इंसान उनकी प्रमुख फिल्में रही। कितने भूले हूँ ज़ख्म का पता याद आया, आप आई तो ख्याली दिल नाशाद आया, आप आए। आपके लब पे कभी अपना भी नाम आया था, शोख नजरों से मुहब्बत का सलाम आया था, उम्र भर साथ निभाने का प्याम आया था, उम्र भर साथ निभाने का प्याम आया था। आपको देख के वो अहद वफा याद आया, कितने भूले हूँ ज़ख्मों का पता याद आया, आप आई तो ख्याली दिल नाशाद आया, आप आए। रूह में जल उठे बुझती हुई यादों के दिए, कैसे दीवाने थे हम आपको पाने के लिए, यूं तो कुछ कम नहीं जो आपने एहसान किए, यूं तो कुछ कम नहीं जो आपने एहसान किए, पर जो मांगे से न पाया वो सिला याद आया, कितने भूले हुए ज़ख्मों का पता याद आया, आप आई तो ख्याली दिल नाशाद आया, आप आए।
आज वो बात नहीं, फिर भी कोई बात तो है मेरे हिस्से में, ये हल्की सी मुलाकात तो है। गैर का हो के भी ये हुस्न मेरे साथ तो है, गैर का हो के भी ये हुस्न मेरे साथ तो है। हाय किस वक्त मुझे कब का गिला याद आया, कितने भूले हुए जख्मों का पता याद आया। आप आई तो ख्याली दिल नाशाद आया, आप आए।
अभी आप सुन रहे थे सुरों का सफरनामा, जिसमें आपने जाना रवि के बारे में। रात्रि के 12:59